जय श्री राम। मैं संत राम अवतार दास चैतन्य सेवा ट्रस्ट चमनपुरा अहमदाबाद आप सभी श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि इस समय जो माता रानी की जो नवरात्रि प्रारंभ हुई है, ये नवरात्रि एक विशेष है। सभी नवरात्रियों में ये बहुत विशेष है। इससे पहले आज से 10 साल पहले ये 10 दिन की नवरात्रि हुई थी। 10 दिन की नवरात्रि का अर्थ है कि 10 दिशा अपने लिए अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए हर नवरात्रि को अगर कोई व्रत रखता है उसके लिए भी, और व्रत नहीं रखता है उसके लिए भी, माता रानी के लिए भाव भक्त से एक बार 24 घंटे में जरूर नमन करना चाहिए। और हमारे जो धार्मिक त्योहारों के अंदर जैसे नवरात्रि है, दिवाली है, होली है, अन्य त्योहार हैं, उत्तरायण है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समुदाय का व्यक्ति अगर बाधा पहुंचाता है, अशांति भंग करता है या किसी राजकारण के हिसाब से कराई जाती है, तो माता रानी ने, परमात्मा ने हमें बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, हमें किसी की बातों में आकर के अपनी शांति भंग नहीं करना चाहिए। और ये त्योहारों को सभी समुदाय को पूरी तरह से और आस्था के हिसाब से मनाना चाहिए। अब ये तो क्या है कि दोनों समुदाय की शांति भंग करने के लिए किसी ने ये ऐसा माध्यम बना लिया है। बाकी परमात्मा सब एक है। सूर्य भगवान सबको एक जैसी ही धूप देता है, अपनी ऊर्जा अलग से नहीं देता है कि ये समुदाय को मैं अलग धूप दूंगा, ये समुदाय को अलग दूंगा। चंद्रमा है, सूर्य देव है, वायु है, ये सबको एक जैसा प्रभावित करता है, ये भेद नहीं रखता। जब कुदरत हमको किसी में भेद नहीं रखती है किसी भी समुदाय के लिए, तो हम लोग क्यों भेद रखें। इसलिए हमको किसी की बातों में ना आकर के, ये दोनों समुदाय के लिए संकेत है, किसी की बातों में ना आकर के हमें अपने त्योहार और धार्मिक आस्थाओं पे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आँच ना आए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। त्योहार के समय ही ऐसे माहौल इसलिए बनते हैं कि कभी हो सकता है किसी राजकारण के हिसाब से अगर कोई भी समुदाय के व्यक्ति के, राजकारण में तो सभी समुदाय के लोग हैं, और किसी भी समुदाय को चुनाव से पहले कोई न कोई ऐसा कारनामा करने का ऐसा दिमाग में सूझता है कि हम ऐसा कराएंगे तो इससे हमें बेनिफिट होगा। लेकिन हम लोगों को तो समझना चाहिए, हम लोगों को तो परमात्मा ने बुद्धि दिया है, ध्यान दिया है, चित्त दिया है, हम लोग तो समझ सकते हैं। आज अगर कोई भी आहार लेते हैं, अगर वो खराब हो जाता है तो कैसे हम जान लेते हैं कि खराब है, ये खाने योग्य नहीं है, इसको फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार के ऐसे वातावरण जो दूषित वातावरण हैं, इनको भी ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने दिमाग से बिल्कुल फेंक देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए।